चलिए ध्यान दीजिए, तो मैं एक रेंडमली क्वेश्चन अपने मन से क्रिएट करके आपको दिखा रहा हूं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता क्या है। देखो बच्चे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के केस में ये जो वर्ड है प्रोविजन, एक्चुअली में इसका मतलब होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसका मतलब ये होता है कि आपने डेप्रिसिएशन का पैसा अलग से जमा कर रखा है और आप इसको मशीन अकाउंट से माइनस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, होना होता ये है जनरली कि जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं तो उस एसेट की वैल्यू में हर साल गिरावट आती है। ये एक डेप्रिसिएशन एक लौता ऐसा एक्सपेंस है जो नॉन कैश एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंस है जो नॉन कैश एक्सपेंस है, जो कैश में कभी खर्च नहीं होता, लेकिन इसको हमें माइनस करना पड़ता है ताकि हम अपना रियल प्रॉफिट निकाल सकें। छोटा सा एग्जांपल के तौर पे, जैसे अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, उस काम में हुआ ये कि उस काम में जैसे मान लो मेरे बहुत सारे खर्चे हैं, मेरे को सैलरी देनी पड़ रही है, तो मैं अपने सेल्स में से सैलरी माइनस करूंगा। मुझे रेंट देना पड़ रहा है, रेंट माइनस करूंगा। ठीक है, मुझे वेजेस देने पड़ रहे हैं, मैं वेजेस माइनस करूंगा। मुझे कमीशन देना पड़ रहा है, कमीशन माइनस करूंगा। मुझे रॉ मटेरियल खरीदना पड़ रहा है, मैं रॉ मटेरियल का पैसा माइनस करूंगा। ये सारे पैसे मैं माइनस करूंगा। लेकिन डेप्रिसिएशन का पैसा इसलिए माइनस किया जाता है क्योंकि वो पैसा मैं किसी को पे नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरे कमाई में सिर्फ मेरा ही योगदान नहीं है, मेरे इन एसेट्स का भी योगदान है, जितने एसेट्स मैंने लगा रखे हैं ये भी अपने आप को घिस रहे हैं, है ना। और कुछ समय के बाद इनकी भी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो अगर ये सारा सेटअप मिला के अगर 5 लाख का और इन सब की लाइफ अगर 5 साल है, तो हर साल मैं इनकी कितनी लाइफ को इस्तेमाल कर रहा हूँ, कितनी वैल्यू को इस्तेमाल कर रहा हूँ, 50,000 को, है ना, 1 लाख को, सॉरी हाँ 1 लाख को इस्तेमाल कर रहा हूँ। 5 साल 5 लाख इसकी वैल्यू है, तो 1 लाख को इस्तेमाल, तो मैं अपनी कमाई में 1 लाख रुपए और घटाऊंगा। ठीक है, लेकिन वो पैसे मैं दूंगा किसको? भाई ये समझ में आता है, सैलरी तो मैंने अपने वर्कर को दे दी होगी, रेंट मैंने अपने ऑनर को दे दिया होगा, है ना, मकान मालिक को, वेजेस भी अपने लेबर को दे दिया होगा, कमीशन भी सेल्स पर्सन को दे दिया होगा, ये मैं किसको दूंगा? तो आपके पास ऑप्शन है कि इस पैसे को निकाल के एक जगह बॉक्स में जमा करो। क्यों जमा करो? जब पहले साल आपने इस पैसे को निकाला होगा तो उसमें आप जमा करोगे 1 लाख रुपए आ जाएंगे, अगले साल फिर जमा करोगे 1 लाख आ जाएंगे, और ऐसे करते करते 5 सालों तक टोटल आपके पास कितने रुपए आ जाएंगे? 5 लाख। इसका मतलब जितनी मशीन की कॉस्टिंग थी उतना ही पैसा आपने अलग से जमा कर लिया। ठीक है, फिर इस पैसे का क्या इस्तेमाल करोगे? दोबारा से एक नई मशीन खरीद लोगे। पॉइंट समझ बात आ रही है? ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आप बस इतना मान के चलिए, कुछ नहीं है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक गुल्लक है, एक बॉक्स है, जिसमें आप डेप्रिसिएशन का पैसा जमा करते हैं, और कुछ दिनों के बाद वो डेप्रिसिएशन का पैसा जब इतना हो जाता है इकट्ठा, मशीन की लाइफ खत्म हो जाती है, उसका सारा पैसा आप इस्तेमाल कर चुके, उसकी सारी लाइफ आप इस्तेमाल कर चुके हैं, तो उस पैसे से आप दोबारा से नई मशीन खरीद लेते हैं। फिर दिमाग में बात आएगी, सर 5 साल के बाद वो मशीन फिर दोबारा 5 लाख की थोड़ी मिलेगी जो 5 साल पहले मिल रही थी। तो बेटा ये एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में फिर से बाद में बात करेंगे। तो इस पैसे को हम, आपको क्या लगता है बिजनेसमैन पैसे को इतना फंसा के रखेगा? 1 लाख रुपए कैश रखेगा? उस पैसे को भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देता है, जो आगे आपको ग्रेजुएशन में पढ़ने को मिलेगा, डेट इज अ सिंकिंग फंड। भाई ये मालूम है डेप्रिसिएशन का पैसा आपने निकाल लिया, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आप ऐसे इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे जो टाइम के साथ, जितना मार्केट में इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, महंगाई दर बढ़ रही है, उस हिसाब से ये पैसा भी आपका मार्केट में इन्वेस्ट रहे। अगर वो मशीन 5 लाख की जगह 6 लाख की हो गई 5 साल के बाद, तो ये पैसा इस हिसाब से इन्वेस्ट करें हर साल कि जब आप मशीन खरीदने जाएं तो जितनी मशीन की वैल्यू उतने का आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिल जाए। बात उसको सिंकिंग फंड कहते हैं, आपको ग्रेजुएशन में आपको पढ़ने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए यहाँ पे इसको इतना अब ये मान के चलेंगे भाई, जितनी मशीन की कॉस्टिंग है हर साल हम इस गुल्लक में पैसा जमा करते चले जाते हैं, और इसी पैसे को इकट्ठा करके फिर दोबारा एक दिन मशीन खरीद लेते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं क्रिएट कर रहा हूँ, आई होप आपको केस समझ में आ रहा होगा। तो एक क्वेश्चन क्रिएट कर लेते हैं कि भैया एक हमने मशीन खरीदी है 1 जनवरी 2020 में, जिसकी वैल्यू 5 लाख है। फिर हमने एक और मशीन खरीदी है 1 अक्टूबर 2022 में, हमने एक और मशीन खरीदी जिसकी वैल्यू 4 लाख है। ठीक है, डेप्रिसिएशन जो है वो एट अ रेट ऑफ 10% हम लगा रहे हैं, वो भी एसएलएम मेथड पे लगा रहे हैं। और हमें प्रोविजन अकाउंट भी हमें बनाना है, हमें प्रोविजन अकाउंट भी बनाना है। फिर हमने क्या किया, हमने 31 दिसंबर 2023 को हमने मशीन 1 जो है वो सोल्ड कर दी हमने, कितने में? 3 लाख में। हमें प्रॉफिट और लॉस ये दोनों बताना है, कितना प्रॉफिट लॉस आएगा। ये बात समझ में आ रही है? और आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट बच्चे, ये क्वेश्चन लिखो फटाफट ताकि हम इसका केस बना सकें जल्दी से। कोई ऐसा जिसको टॉपिक ना समझ में आ रहा हो? क्लियर है सबको? चलिए।
31 दिसंबर। हमने शुरुआत में हमने कोई कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं डाला, हमने इसके अंदर बिल्कुल सिंपल सिंपल केस डाले। ठीक है, तो पहली मशीन हमने 1 जनवरी 2020 को खरीदी है, दूसरी 1 अक्टूबर 2022 को खरीदी है 5-4 लाख की। डेप्रिसिएशन हमने 10% का लिया है। एसएलएम मेथड प्रोविजन अकाउंट बनाने को कह रहा है, और साथ ही साथ हमसे क्या कह रहा है कि हमने इतनी तारीख को 31 दिसंबर 2023 को हमने पहली मशीन अपनी बेच दी है, कितने की, 3 लाख की बेच दी है। तो फटाफट आपको क्या बनाना है, इसमें लेजर बनाना है। 2 लेजर आप बनाएंगे, एक मशीनरी अकाउंट और एक मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाएंगे। एक आप बनाएंगे मशीनरी अकाउंट, और एक क्या बनाएंगे, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ध्यान दीजिए, तो इसमें हम एक मशीनरी अकाउंट ही बना देते हैं। या एक ही पेज में दोनों बना दे, एक बन जाएगा ना, हमारे पास इतना बड़ा तो है एरिया। हम इसको 2 हिस्सों में बांट देते हैं, एकदम पार्टीशन की तरह, पार्टीशन 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 पार्टीशन। इसको 2 हिस्सों में बांट देते हैं। बढ़ जा भाई, बढ़ गया। अच्छा, ये वाला काम नहीं करेंगे, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता, ये हटाओ। चलिए ध्यान दीजिए, क्या है यार, इतना दिमाग खराब होता है इस पे। हाँ जी, ये हम क्या बना रहे हैं, मशीन अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। डेट पे जरा ध्यान देना, ये मशीन अकाउंट है, ये रहा हमारा मशीन अकाउंट। इधर ही हम बगल में बना रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। फटाफट 2 लेजर बना लीजिए भाई, ध्यान देने वाली बात है। चलिए, ये हमारा बन जाएगा मशीन अकाउंट, नजर आ रहा है आपको ये मशीन अकाउंट, और ये बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जरा ध्यान दें क्वेश्चन पे, तो हमारी पहली मशीन, अरे कहाँ चले गया हमारा मशीन, क्या था भाई इसमें, इसमें से बीच वाला डिलीट मार दो। हाँ, क्या था भाई इसमें हमारा, 1 जनवरी 2020 को हमने 5 लाख की मशीन खरीदी थी, 1 जनवरी 2020। तो भैया यहाँ पे डेट आ जाएगी 2020, यहाँ डेट आ जाएगा 2020, और डेट आ जाएगी 1 जनवरी। हमने मशीन खरीदी थी, तो क्या लिख देंगे हम, टू बैंक, और कितने की मशीन खरीदी थी हमने, 5 लाख की। ठीक है, साल का एंड कब आएगा भाई, 31 दिसंबर, और हम प्रोविजन बना रहे हैं। तो भाई साल के एंड में ध्यान दो, 2020 नजर बोर्ड पे, 31 दिसंबर, यहां भी क्या लिखेंगे हम, बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस होगा ना। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा क्रेडिट, यहाँ पे अमाउंट, और यहाँ भी कितना आ जाएगा, 5 लाख। डेप्रेशन की वैल्यू कहाँ आएगी, प्रोविजन में। जब भी हम प्रोविजन फॉर डेप्रेशन अकाउंट बनाएंगे, तो मशीन अकाउंट से उसकी वैल्यू माइनस करके नहीं दिखाएंगे। हम इस गुल्लक में, इस बॉक्स में, इस बॉक्स की शुरुआत कहां से होगी, 2020 के 31 दिसंबर से ही, मतलब क्लोजिंग डेट से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, और हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय, कहां से आया ये, बाय मशीनरी अकाउंट या बाय पीएनएल अकाउंट। ये पैसा कहां से आया, मशीन से, बाय मशीन अकाउंट, नहीं मशीन अकाउंट से नहीं आया, सॉरी। मशीन अकाउंट से नहीं आया, ये हम सीधा लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। कितना पैसा आया भाई, 5 लाख का 10% कितना होगा, और एसएलएम मेथड डब्ल्यूडीवी है नहीं, तो अलग से वर्किंग नोट करने की जरूरत नहीं, सीधा कितना आ जाएगा, 50,000 हमारे पास आया शुरुआत में। 50, इसके क्लोजिंग डेट में ही इसकी ओपनिंग होती है, क्लोजिंग डेट में ओपन करते हैं, क्लोजिंग डेट में ही क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। क्लोजिंग डेट में अब क्या आ जाएगा, 2020 का क्या आ जाएगा, 31 दिसंबर। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू बैलेंस सीडी, कितना पैसा आ गया इसमें, 50,000 आया, इसको क्लोज कर दो। 50,000 इधर से, और 50,000 इधर से, यही हो गया। इसको बैलेंस ट्रांसफर करेंगे 2021 का 1 जनवरी, डेट क्या आ जाएगा यहाँ पे, बाय बैलेंस सी, बाय बैलेंस बीडी, और अमाउंट कितना आ जाएगा, 50,000। इधर इसको बैलेंस ट्रांसफर करेंगे, इसका टोटल मारा कितना आ जाएगा, 5 लाख। इधर टोटल मारा कितना आ जाएगा,
5 लाख दोनों हो गया। ठीक है, इसको ट्रांसफर करेंगे 2021 का 1 जनवरी। क्वेश्चन में जरा स्टेप याद कर लेते हैं। क्वेश्चन में अगला जो कार्यक्रम हुआ था 1 अक्टूबर 2022 में हुआ था, यानी इस साल भी कुछ नहीं हुआ है, इस साल भी कुछ नहीं हुआ, तो इसको एज इट इज बना के चलो। तो इस साल भी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे आएगा टू बैलेंस बीडी आ जाएगा, अमाउंट कितना आ जाएगा 5 लाख। इस साल भी हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो साल के एंड में क्या होगा, साल के एंड में दोबारा से क्या आ जाएगा, बाय डेप्रीसिएशन कितना 50,000, टोटल कितना हो गया 1 लाख रुपए इस बॉक्स के अंदर आ गए। इसकी क्लोजिंग डेट हो जाएगी 2021 का 31 दिसंबर, और हम क्या लिखेंगे यहाँ पे टू बैलेंस सी डी, टोटल अमाउंट 1 लाख आ गया। इस 1 लाख को हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे और ये अमाउंट इधर आ जाएगा 2022 का 1 जनवरी आ जाएगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी अमाउंट 1 लाख। बताइए बात समझ में आ गई, पक्की बात। अच्छा, यहाँ पे इसको भी क्लोज करना है, सेकंड ईयर का, सेकंड ईयर को क्लोज करेंगे, एज इट इज क्लोज हो जाएगा, इसके अंदर कुछ नहीं आएगा। बस ये फॉर्मेलिटी में बहुत सारी चीज चली जाती है। बाय बैलेंस सी डी अमाउंट कितना आ जाएगा 5 लाख। बताइए बात समझ में आ रही सबको, डन है। इसको क्लोज करते हैं बच्चे। इसको जब हम क्लोज करेंगे ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 5 लाख, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 5 लाख, ये क्लोज हो गया। ठीक है, इसको हम ओपन करेंगे 2022। अब यहाँ पे हमने एक और मशीन खरीदी है। ठीक है, यहाँ पे हमारा कुछ नया कार्यक्रम आएगा 2022, ध्यान दीजिए। ये एक ही स्क्रीन के रेंज से मैं बाहर चला जाता हूँ, कोई नहीं। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 2022 में, यहाँ पे क्या होगा, हम लिखेंगे यहाँ पे टू बैलेंस बीडी अमाउंट कितना आ जाएगा 5 लाख आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम डेट पे ध्यान दें 1 अक्टूबर 2022 को हमने एक और मशीन खरीदी है 4 लाख की। तो अब हम क्या करेंगे, इस साल को खत्म होने में अभी टाइम बाकी, 1 अक्टूबर को हम एक और मशीन खरीदते, तो एक काम करते हैं इन सब में ना हम यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिख देते हैं M1, जिससे हमें पता चल जाए कि अभी किसकी बात हो रही, केवल M1 की बात हो रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे ये 1 जनवरी था, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1 अक्टूबर, और यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक, लिखेंगे यहाँ पे M2। और कितने की मशीन खरीदी हमने 4 लाख की खरीदी। किसी को कोई दिक्कत नहीं। साल का एंड आएगा, क्लोज करेंगे। साल का एंड आते ही सबसे पहले डेप्रिसिएशन अकाउंट पे ध्यान देना है। डेप्रिसिएशन में क्या होगा, 31 मार्च आते ही, 31 मार्च आते ही, जैसे सॉरी 31 दिसंबर आते ही, अब यहाँ पे 2 डेप्रिसिएशन होगा। चाहो तो इससे पहले के सारे डेप्रिसिएशन के आगे आप M1 लिख दो। ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा किसका डेप्रिसिएशन है, M1 का। ये बैलेंस बेस कार। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसे 31 दिसंबर आएगा हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में M1, ये आ जाएगा 50,000 डेप्रिसिएशन, और बाय डेप्रिसिएशन M2 कितना आ जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन M2। अब यहां पे सोचने वाली बात है, हमने 4 लाख की मशीन खरीदी है, 10% का डेप्रिसिएशन है, और डेप्रिसिएशन सिर्फ 3 महीने लग रहा है। 4 लाख का 10% कितना होता है 40,000। 40,000 पूरे 12 महीने का है, तो 3 महीने का कितना होगा 10,000 होगा। ये बात अगर समझ में नहीं आ रही तो आप यहाँ पे एग्जामिनर को समझाने के लिए आप यहाँ पे 4 लाख, आप ऐसे देख लीजिए, आप ऐसे कर सकते हैं 4 लाख इंटू में 10% और इंटू में 3 महीना, कैलकुलेट करके देख लीजिए, ये चला जाएगा 4 बार में, 4 से ही चला जाएगा 10,000। आई होप बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे M2 का डेप्रिसिएशन कितना होगा बच्चे 10,000, यानी इस बॉक्स के अंदर ऑलरेडी साल की शुरुआत में कितना था 1 लाख का डेप्रिसिएशन था। आपने इस साल और कितना डाला, M1 का 50,000 डाला, M2 का कितना डाला 10,000 डाला। तो टोटल इसके एंड में, इसकी एंड डेट क्या हो जाएगी बच्चे 2022 का 31 मार्च, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे टू बैलेंस सी डी। ठीक है, आपको M1 M2 लिखने की, सॉरी अच्छा 2022, आपको M1 M2 लिखने की जरूरत नहीं, इसमें सीधा टोटल बैलेंस मार दो। 1,60,000 का टोटल हो गया। आई होप बात समझ में आ रही होगी। 1,60,000 इधर टोटल मारा, 1,60,000 इधर टोटल मारा। अब उसके बाद ये ओपनिंग बैलेंस 2022 की जगह, अच्छा इसको भी हम क्लोज करते हैं। इसको जब हम क्लोज करेंगे 2022 का 31 दिसंबर, यहाँ पे हम सीधा क्या लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी लिखेंगे, और हमारे पास टोटल मशीन अब कितने की हो जाएगी 9 लाख रुपए की हो जाएगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इस डेटा को हम क्लोज करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 9 लाख का डेटा इधर आ जाएगा, 9 लाख का डेटा हमारे पास इधर आ जाएगा। डन है इतना,
ठीक है, जरा क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये तो हो गया। अब हमने 31 दिसंबर 2023 को यानी सीधा एक साल के बाद, इस साल अभी जो करंट है उसको हमने M1 को बेच दिया 3 लाख में, यानी अभी एक साल का डेटा में और बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम इसी अकाउंट को कंटिन्यू और करते हैं। इस अकाउंट को आगे कंटिन्यू बढ़ाने के लिए ये हैंग इस अकाउंट को कंटिन्यू आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, दोबारा से इसको और आगे तक ले जाते हैं। ठीक है, बस ये लास्ट ईयर का डेटा है। ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर किया हमने, थोड़ा सा हम इसको छोटा कर रहे हैं, ध्यान देने वाली बात है। अब हम क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे, ये 2022 था ये वाला ईयर, 2022 ये आ जाएगा 2023 का 1 जनवरी। हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी लिख देंगे, और टू बैलेंस बीडी कितना हमारे पास 9 लाख का है, जिसमें आप अंदर ही अंदर लिख देंगे M1 और M2। M1 हमारे पास 5 लाख वाला है और M2 हमारे पास 4 लाख वाला है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है इसका भी हम ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ पे 2023 का हम लिख देंगे 1 जनवरी, और अमाउंट कितना आ जाएगा भाई, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी कितना आ जाएगा, 1,60,000। डन है यहाँ तक, पक्की बात? अच्छा, अब क्या है, 1 दिसंबर को हमने बेचा ना, 31 दिसंबर को, तो साल का है। अच्छा, जब मशीन हमने बेची तो एक बात और ध्यान रखना, जब मशीन बेचते हैं तो एक अकाउंट और बनता है, डेट कॉल्ड द मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट। अगर क्वेश्चन ने कहा है मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट बनाने के लिए, तो सारा सेल का कार्यक्रम मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट में करेंगे। अगर क्वेश्चन ने नहीं कहा है तो हम इसी के अंदर करके दिखा देंगे। देखिए क्या कैसे करेंगे हम मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट कैसे बनाते हैं, हम सिंपल इसी के अंदर लिख देंगे 2000। अच्छा, मशीन बेच रहे हैं तो 2023 का 31 दिसंबर आप बेच रहे हैं, तो सीधा क्या लिखेंगे यहाँ पे बाय बैंक लिख देंगे, और बाय बैंक में ब्रैकेट में क्या लिख देना, कौन सी मशीन बेच रहे हैं आप, M1 बेच रहे हैं, कितने की, 3 लाख रुपए की। कितने की बेच रहे हैं, 3 लाख। अब इस बात को ध्यान दें, जब आप मशीन बेचेंगे तो मशीन को बेचने के बाद जितना भी आपने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन इकट्ठा कर रखा वो भी आप निकालेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है जिसमें आपको कंफ्यूजन होती है। तो भाई देखो, आपने मशीन बेचनी है, अब मशीन 1 पे आपने कितना डेप्रिसिएशन, ध्यान से देखो, मशीन 1 पे कितना डेप्रिसिएशन इकट्ठा कर लिया आपने। मशीन 1 पे हमने जो डेप्रिसिएशन इकट्ठा किया है वो हमने इकट्ठा किया है 50,000। हमने ये वाला 50,000 इकट्ठा किया है, हमने ये वाला 50,000 इकट्ठा किया है, हमने ये वाला 50,000 इकट्ठा किया है, और अभी एक साल तो और बीत रहा है, एक साल तो और बीत रहा है अभी, है ना। तो अभी तो हमने वो वाला डेप्रिसिएशन तो लगाया ही नहीं है, तो पहले वो वाला भी डेप्रिसिएशन लगा लेंगे हम। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए, आपने मशीन बेच दिया तो पहले डेप्रिसिएशन लगा लो भाई। अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे हिसाब से इसको नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन आएगी। तो देखो क्या करना है, अभी फिर दोबारा 31 दिसंबर, आप 31 दिसंबर ले लें, 31 दिसंबर आप क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन, वो भी कौन सा, M1। M1 का डेप्रिसिएशन कितना है भाई, टोटल 50,000, और बाय डेप्रिसिएशन में M2 का डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 40। यहाँ तो अब पूरे साल का लगेगा, ये कितना आ जाएगा, 40,000। तो जिस दिन आप मशीन बेच रहे हैं उस दिन तक आपने 3 डेप्रिसिएशन तो पहले लगा लिए, 1.5 लाख, और अभी कितना हो गया भाई, ये 50,000 गया, तो टोटल कितने का डेप्रिसिएशन लग गया, 2 लाख का। और मशीन कितने की बनती है, 3 लाख की। तो नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना। तो हम थोड़ा सा केस चेंज करते हैं, हम इसको एक काम करते हैं 280 कर देते हैं, हम इस चीज को 280 कर देते हैं ताकि थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस समझ में आए। तो हमने क्या कर दिया, इसको हमने बेच दिया, कितने का बेच दिया हमने, तो हमने 280 का। क्वेश्चन को थोड़ा चेंज, वहां क्वेश्चन में चेंज कर लेना भाई। ठीक है, यहाँ जो हमने क्वेश्चन लिखा था इसको हम चेंज करके कितना कर रहे हैं, 280 कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे समझिए 280 का ये हो गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, जितना भी पैसा आपने डेप्रिसिएशन का इकट्ठा कर रखा आप उठा के निकालोगे। तो जितना पैसा डाल रहे थे आप क्रेडिट साइड से डाल रहे थे, पैसे कहां से निकालोगे,
डेबिट साइड से। तो इसी डेट में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 2023 लिखेंगे। 2023 में कितना लिखना भाई 31 दिसंबर, और आप पैसा यहाँ से निकाल के कहाँ ले जा रहे हैं मशीनरी अकाउंट में, तो क्या लिखेंगे आप टू मशीनरी अकाउंट। कितना पैसा पूरा का पूरा 2 लाख रुपए आपने जो इकट्ठा किया था वो आपने निकाल लिया। और ये पैसा निकल के कहाँ आएगा यहाँ पे आएगा, क्या लिखेंगे बाय प्रोविजन। पैसा आया कहाँ से ये वाला प्रोविजन से आया कितना 2 लाख। ठीक है तो मशीन तो 5 लाख की थी जिसमें आपने 2 लाख रुपए डेप्रेशन के इकट्ठे करके 280 का आपने बेच दिया, तो 20,000 का क्या हो गया यहाँ पे लॉस हो गया। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 20,000 लिखेंगे, और 20,000 को क्या लिखेंगे बाय पीएनएल, और ब्रैकेट में लिख देंगे आप लॉस, जिससे क्लियर हो जाए आपको। ठीक है तो मशीन 1 का कार्यक्रम खत्म। मशीन अब इसी डेट पे 31 दिसंबर को आपका बाय बैलेंस सीडी रह गया, जो भी कौन सा है भाई M2 है, जिसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 4 लाख, और इस पर आपने डेप्रेशन ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो अब बताओ आपके पास टोटल बैलेंस कितना है भाई, आपने 160, आपके पास टोटल डेप्रेशन कितना था, आपने 2 लाख तो निकाल दिया है ना, तब बैलेंस क्या बचा 160 50, 50 ही बैलेंस रह गया आपके पास। बात समझ में, तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिखोगे इस साइड, यहाँ पे क्या लिखोगे टू बैलेंस सी डी, टोटल बैलेंस कितना रह जाएगा 50,000, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2.5 लाख आ जाएगा। 2.5 लाख से आपने इस अकाउंट को क्लोज किया, 2.5 लाख से आपने इस अकाउंट को क्लोज कर दिया। आइए बेसिक सा क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। टोटल वैल्यू इधर कितनी आ जाएगी, ये 9 लाख से इसके अकाउंट को आपने क्लोज कर दिया, 99 लगाना है, और 9 लाख से आपने इस अकाउंट को क्लोज कर दिया। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। हाँ कितना नोट कर लिया आपने इसमें से भाई, मैंने ये दोनों डेटा आपके सामने ऐसे लगा दिए। चलिए